जैन बच्चों, आपके पास सिक्का से रिलेटेड आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इसको बारीकी से देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें दो टाइप पढ़ना है, या तो आपको सिक्का की संख्या निकालने के लिए कहेगा या मूल्य निकालने के लिए कहेगा, यही दोनों में से कोई एक कहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रहा है टाइप 1। टाइप 1 में आपको निकालना है बच्चों, टाइप 1 में आपको निकालना 25 पैसे को सिक्कों की संख्या निकालना, ठीक है। केयर कीजिए, जैसे कहने का मतलब है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। ध्यान दीजिए, सिक्का इसमें बच्चों है 1 रुपया का, और फिर सिक्का है 50 पैसा का, और फिर सिक्का कितना 25 पैसा का, मतलब ये रुपया हो गया, ये पैसा हो गया, भी क्या हो गया पैसा हो गया, ठीक बच्चों। अब केयर कीजिएगा, जैसे कहने का मतलब देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का होगा बच्चों। अब इसका हमको अनुपात देखना है, कितना दिया 1, 4 और 4, ठीक है। देखिए केयर कीजिएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 रुपया, 50 से का कितना होता है 200, 200 पैसा, 50 पैसा में 4 से गुना बच्चों करें तो 200 पैसा हो जाएगा, मतलब 200 पैसा के बच्चों हम लिख सकते हैं 2 रुपया, ठीक है। रेशियो 25 का 100, 100 पैसा, 100 पैसा कहने का मतलब है कि 1 रुपया। आप कह सकते हैं कि सबको रुपया में क्यों चेंज किए, इसलिए सबको रुपया में चेंज किया गया क्योंकि यहाँ पर 200 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 200 रुपया। अब ध्यान दीजिए, बराबर कितना दे दिया 200 रुपया, सिक्का की तुलना सिक्का के साथ और रुपया की तुलना रुपया के साथ। ध्यान दीजिए, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 4 x बराबर, अब x कह सकते हैं कहाँ से माने, x एक डाटा मान लिया था कि x का जो वैल्यू निकले थे कि 1 सिक्का है, ये 4x है, 4x है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कहने का मतलब है कि 1 से बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 200/4, मतलब 4 5 20, x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 50, ठीक है। तो पूछ रहा बच्चों हमको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा का सिक्का कितना है 4x, मतलब 25 पैसा बराबर बच्चों 4x, दैट मीन्स 4 × 25, मतलब 25 का 100, मतलब 25 पैसा का सिक्का उसके पास कितना उसमें है 100 सिक्का, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ठीक है। इसको भी बारीकी से आपको ध्यान देना, कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और अपना फास्ट देखिए 25 पैसा का सिक्का, ठीक है। ये रुपया है, पैसा है और पैसा, ठीक है। इसका अनुपात को तो कितना दिया 4 3 और 8, ठीक है। सबको गुना 1 से मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे हैं यहाँ पर हमको इंटू करेंगे 4x में 1 से 2 करेंगे 4x, 50 दिया कितना था 150 पैसा, 150 पैसा के बच्चों में लिख सकते हैं 1.50x, ठीक है। प्लस 25 कितना तो 200 पैसा, 200 पैसा को हम 2x लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर हमको बच्चों दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया है 150 रुपया। अब सबको जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 1 7, 7.5 बराबर 150, अर्थात x बराबर 150 गुना, देखिए ये आ जाएगा कहाँ 75 नीचे आ जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो जैसे 2 0 पर बढ़ जाएगा, ठीक है। 75 दूनी कितना होता है 75 दूनी 150, ठीक है। मतलब x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 200, x का वैल्यू कितना आ गया 200। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या फिर एक डेसिमल हटा भी सकते हो, एक डेसिमल था तो एक डेसिमल रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू 20 आ गया। अब जैसे कहने का मतलब है इसमें हमको कह रहा है तो रुपये के कितने सिक्के हैं, तो रुपया का कितना सिक्का नजर आ रहा है 4x, दैट मीन्स 1 रुपया बराबर दिया हुआ 4x, मतलब 4 गुना 20, अर्थात 20 का 80, ठीक है। अर्थात 150 रुपया जो उसके पास कुल पूंजी जमा है उसमें 1 रुपया का सिक्का बच्चों कैट हुआ है 80 है, यही आपको आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का, ध्यान दीजिएगा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। सिक्कों का अनुपात बच्चों 2 3
और कितना 4 है, ठीक है। इंटू इसको बच्चों हम लोग का इंटू करेंगे 2x में 1 से इंटू करेंगे 2x। 50 के बच्चों कितना होता है 150, मतलब 1 रुपया 50 पैसा। 25 चौका 200 मतलब 2 रुपया, बराबर कितना बच्चों ने दिया है 100। मूल्य उसका क्या रुपया 180 रुपया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केयर करना है, 2 और 2 2 4 और 1 5, 5.5 रुपया हो गया ना, बराबर 180, ठीक है। x बच्चों यही कहीं रहेगा 180 गुना 55 आ जाएगा, नीचे पॉइंट हटा बच्चों पर क्या बढ़ जाएगा 10। अब इसको काट देंगे, ठीक है। कटना इसको आराम से कटेगा, देखिएगा ध्यान दीजिए कैसे कटेगा। 5 से मान ली काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दिन बच्चों कितना होता है 10। अब देखिए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 11 में 11 तो कितना मतलब 7, कटेगा पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं पे फॉल्ट है, इसको देख लिया जा रहा, रुक जाइए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के का अनुपात कितना दिया है 2 3 और 4, ठीक है। सबको गुना कर सब x लगा दीजिए, ठीक है। सब इंटू 2x में 1 से इंटू करेंगे 2x और 50 से कितना हो जाएगा 150 पैसा, मतलब 1 रुपया 50 पैसा और इसका 25 का 100 मतलब 100 पैसा कहने के मतलब क्या रुपया बच्चों 1 रुपया, ठीक है। और बराबर यहाँ को कितना दे दिया 180। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 1 4, 4 रुपया 50 पैसा बराबर 180, मतलब x बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 180 गुना 10 बटा कितना 45। देखिए डेसिमल ऐसे हट गया ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए क्या बार में कटेगा 45 दूनी 90, मैंने 4 बार में बच्चों कट जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 40। x का वैल्यू बच्चों को कितना आ गया 40। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, तो किस प्रकार सबको निकाल लेंगे। 40 से 4 हो तो 4 चौका 16, 160 4 3 12 120 तो 4 दूनी 8 80, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा इन आ जा रहा 25 पैसा का सिक्का बराबर 4 गुना 40 मतलब 160। ये बच्चों मेरा क्या हो गया आंसर होगा, ठीक है। अब एक चीज और जैसे कहने का मतलब हमको है कि यहाँ से अनुपात से भी पता चल जा रहा था कि किस प्रकार का सिक्का सबसे अधिक है। जैसे 1 रुपया का 2 को है, 50 पैसा का 3 है और 25 पैसा का 4, तो सबसे ज्यादा सिक्का का अनुपात इसी का ना निकलेगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 पैसा। अब देखिए बच्चों टाइप नंबर 2 आपके पास लेकर के आए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। पहले जो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे उसमें वहां पर उसका दिया हुआ था टोटल मूल्य, मतलब कितना रुपया उसके पास है, और यहाँ पर दिया सिक्का 280 सिक्का। देखिए 280 सिक्का लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ था 280 रुपया 150 रुपया 200 रुपया ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पर रुपया नहीं दे करके सिक्कों का संख्या फुल दे दिया है, तब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया है, 50 पैसा का सिक्का है और फिर है 25 पैसा का सिक्का, ठीक है बच्चों। केयर कीजिएगा, इसका अनुपात सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया हुआ, मूल्य का अनुपात कितना कितना 8 है 4 है और 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ सिक्कों के अनुपात नहीं देख करके सिक्कों के मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो जैसे 1 रुपया का यदि आपके पास 8 सिक्का है बच्चों तो 8x न रह जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास मान लीजिए कि 4 रुपया है, तो 4 रुपया में बच्चों 50 पैसा का क्या सिक्का होगा खुद सोच लीजिए। जैसे 8 रुपया में एक का सिक्का 8 होगा, 8 रुपया में एक का सिक्का 8 होगा, ठीक है। बट 4 रुपया आपके पास है, तो 4 रुपया में 50 पैसा का सिक्का बच्चों आपके पास कितना होगा, तो 8 वो हो जाएगा। कहिए कैसे, 1 रुपया में जैसे 1 रुपया में बच्चों 1 रुपया में 2 को 50 पैसा का सिक्का होता है, ठीक है। 1 रुपया में 2 ठो, तो 4 रुपया में 4 से गुना कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास 3 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसा का क्या सिक्का होगा, तो 1 रुपया में सिक्का क्या बच्चों होता है 25 पैसा का 4 होता है, तो 25 ये तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिएगा फिर से यहाँ पर, जैसे कहने के इसको समझिए थोड़ा सा। 1 रुपया में 25 पैसा का सिक्का क्या हो जाएगा 4 गो, तो आपके पास 3 रुपया है तो 4 तिहाई 12, ठीक है। अर्थात
1 रुपया के 8 सिक्का, 50 पैसा का 8 सिक्का और 25 पैसा का 12 सिक्का। आप कह सकते हैं कैसा क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों का संख्या ही दे दिया था, तो अभी सिक्कों की संख्या की तुलना सिक्का के साथ कर देंगे और मूल्य की तुलना मूल्य के साथ। यहाँ पर सिक्का की संख्या दिया है, सिक्का निकाल दिए। अब सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 8 8 16, 16 और 12 कितना होता है 28। 28 x बराबर 280। डेट मीन्स x का वैल्यू यदि निकालेंगे तो 28 बच्चों नीचे आ जाएगा, क्या बार में कटेगा 10 बार में। अब हमको पूछ रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 50 पैसा के सिक्का की संख्या बच्चों क्या हुआ है 8x है, ठीक है। तो 50 पैसा बराबर मेरा आ गया 8x, मतलब 8 गुना 50, डेट मीन्स 5 8 40, 400 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 280 सिक्का में, सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ तक एक से वैल्यू बच्चों 10 है, गलती लिखा गया है कि ज्यादा ना हो जाएगा, फिर टोटल 280 सिक्का है ये है। और कहने का मतलब है कि 280 सिक्का जब है हमको तो 400 सिक्का कैसे आ जाएगा, मतलब 80 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अर्थात 50 पैसा का यहाँ 8x सिक्का था, तो 8x बराबर 8 गुना x का वैल्यू कितना 10, 10 8 80, मतलब 200 सिक्का कुल वहां पर अवेलेबल था। 200 में बच्चों 80 सिक्का जो है किसका है 50 पैसा का, ठीक बच्चों। एक और क्वेश्चन इसी तरीके अगर देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा केयर कीजिए, जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि एक आदमी के पास 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है। ध्यान दीजिए सब रुपये में है, रुपया रुपया रुपया, ठीक है। 1 रुपया का नोट है बच्चों, ठीक है। तब नोट कह रहा है 5 का नोट है और फिर यहाँ पर 10 का नोट है, उसे घबराना एकदम नहीं है, ठीक है। इसका के नोट के मूल्य वर्ग में 480 है, ठीक है। 480 मतलब टोटल है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कहने का मतलब है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या एक समान है। एक समान कहने का मतलब क्या है, EVX और EVX, ठीक है। इसको इंटू करेंगे एक तो 1 से रह जाएगा, ये 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x बराबर बच्चों दे दिया 480। अब देखिएगा कितना हो जाएगा 10 और 5 15 1 16x बराबर बच्चों 480, मतलब x बराबर 480 बटा 16, 16 दिया कितना होता है 48, मतलब x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 30। तो कह रहा है हम देखो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, नोटों की कुल संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा 1x 2x 3x कुल नोट उसके पास है। कुल नोट हो गया 3x, 3 देखिए ऐसे 1x 2x और 1x और 3x हो गया। तो कहने के मतलब जो 3 इंटू x का वैल्यू कितना आया 30, तो 30 रख देंगे, 30 आए 90, मतलब उसके पास नोटों की कुल संख्या बच्चों कितना आ गया 90। और यदि उसके पास कुल मूल्य यदि 90 वहां पर कुल नोट है तो कुल मिलाकर उसके पास कितना पैसा हो गया 480 रुपये, ठीक बच्चों। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि सिक्का से संबंधित हर तरीका का क्वेश्चन आपको बता दिया गया। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक बच्चों सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के बच्चों आपके पास आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सिक्का से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों हर तरीका से आपको बता दिया गया। जय हिंद बच्चों।